टॉप 4 में रसाई की जंग, विकेटें गिराओगे तो ही मैच बचाओगे। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए चंद रन दरकार। पाकिस्तान को फतह के लिए 4 विकेटें लेना होंगी। जिस विकेट पर तबरेज शमसी ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन उड़ाकर रखी, वहीं पाकिस्तानी स्पिनर से बॉल ही न घूमी। जख्मी शादाब की कंकशन रिप्लेसमेंट उसामा को विकेट मिली, लेकिन मोहम्मद नवाज कुछ न कर सके। हसन अली की जगह आने वाले वसीम जूनियर ने अच्छी गेंदें कराईं, लेकिन हारिस रऊफ आज भी बल्लेबाजों के फेवरेट रहे। हर ओवर में बाउंड्री खाई, विकेट एक न गिराई। शाहीन की भी बल्लेबाजों को काबू करने की कोशिश। पाकिस्तानी बैटर्स 50 ओवर्स पूरे ना खेल सके। अहम मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पूरी टीम 47 ओवर्स में 270 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम और सऊद शकील की निफ सेंचुरीज, ओपनर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक नाकाम। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद सेट होने के बाद भी बड़ा स्कोर ना कर सके। 141 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट जाने के बाद सऊद शकील और शादाब खान ने उम्दा बैटिंग करते हुए 84 रन जोड़े। शादाब खान 43 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ने 24 रन बनाए। तबरेज शमसी ने 4, मार्को येंसन ने 3 विकेटें हासिल की। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दोनों दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा, बादी नजर में केस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इत्तलाक होता है। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बजाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिला शको शुबा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। शरीक मुलजिम की वजह से इखराज मुकदमे का हुक्म नहीं दिया जा सकता। वकील चेयरमैन पीटीआई सलमान सफ्तर का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, साइफर डी क्लासिफाई हुआ तो सीक्रेट कैसे हो गया। 169 दिन साइफर शहबाज शरीफ के पास रहा, उन्हें गवाह नहीं बनाया गया। मई वाकयात पर रावलपिंडी पुलिस को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। रावलपिंडी पुलिस के अफसर साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत में पेश हुए। अडियाला जेल में तफ्तीश की इजाजत मांगी। जज ने पूछा, क्या पहले चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस अफसर ने कहा, दोनों को शामिल तफ्तीश नहीं किया। शरीक मुल्जिमान के बयानात पर शामिल तफ्तीश करना है। जज ने मुकदमात का जायजा लेने के बाद 9 मई के वाकयात पर जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। गुजरावाला पुलिस के तफ्तीशी अफसर की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की दरखास्त मुस्तरद। आपको यकीन ही नहीं चेयरमैन पीटीआई वक़ुआ में शामिल हैं भी या नहीं। जज अबुल हसना जुल्करनैन के रिमार्क्स। मुल्क छोड़ने पर कभी आमादा नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो लंदन मुआहिदे का नतीजा है। लंदन मुआहिदा करप्ट मुजरिम के साथ तय पाया। चेयरमैन पीटीआई का अहले खाना के जरिए कौम को पैगाम। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इंतखाबात के बाद तक जेल में रखने के लिए मुझ पर जाली मुकदमात बनाए गए। बंद कमरों में तैयार साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मज़ाहिमत उन्हें खौफजदा करती है। कभी इम्कान है जेल में मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी। जब भी इंतखाबात का मौका आए, तंजीमी जिम्मेदारान भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी से कहा गया है 14 दिन में शोकॉज नोटिस का जवाब दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 3 अरकान ने नोटिस के हक में वोट दिया। एलामिया के मुताबिक 2 ने मुखालफत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को नोटिस जारी। दरखास्त के ज़मन में शवाहिद पेश करने की हिदायत। 29 में से 19 शिकायतों को खारिज कर दिया गया। मन घड़त शिकायतें दर्ज कराने वाले वकीला को तंबीह की जाएगी। फैजाबाद धरने के हकाइक क्या हैं? हुकूमत ने कमेटी बना दी।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी, गवाहों के बयान कलमबंद करेगी, अपनी सिफारिशात भी मुरतब करेगी। कमेटी 1 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा कराएगी। मुल्क में आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में पोलिंग के लिए इतवार का दिन मुकर्रर करने पर मुशावरत। इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल की जाएंगी। इसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। वोट के इंदराज, इखराज और क्वाइफ की दुरुस्तगी के लिए 28 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर। 28 अक्टूबर के बाद इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद हो जाएंगी। गजा पर इजरायली बमबारी का 21वां रोज, मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 7,326 हो गई। 3,000 से जायद बच्चे, 1,700 से जायद खवातीन, 414 बुजुर्ग शामिल, 18,500 जख्मी और 1,700 लापता हैं। इजराइल ने वहशियाना बमबारी से 772 खानदानों का नामो निशान मिटा दिया। इजराइल की बमबारी में गजा की 50% इमारतें तबाह हो गईं, 34% अस्पतालों में काम बंद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में कोई मकाम महफूज नहीं। गजा के बच्चों का हर दिन गम, तकलीफ और अजियत में गुजर रहा है। एक बच्चे ने बताया वो खाना खा रहे थे कि इजराइल ने बमबारी कर दी। उसके घर के सब लोग शहीद हो गए। एक बच्ची अपनी मां की मैयत के साथ मामा मामा पुकारती चलती रही। इजरायली जाहिलियत से बचने वाले फलस्तीनियों में बीमारियां फैलने लगी। सेहत सहूलतों के फुकदान, नाकाबंदी की वजह से बेघर फलस्तीनी बीमारियों से परेशान। इसराइल हमास मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। गजा में जंगबंदी के लिए कतर की सालसी का असर। इसराइल कैदियों के तबादले पर आमादा हो गया। जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए कतर फरीकैन से शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का ख्वाहिशमंद। गारंटी देने के लिए हमास और इसराइली हुक्काम कतर में मौजूद। इसराइल दुनिया की हमदर्दियां खोने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मेंबर मुल्कों की खामोशी ने बड़ा पैगाम दे दिया। फलस्तीनी सफीर ने अपनी तकरीर खत्म की तो मेंबर्स ने तालियां बजाकर मौक़िफ़ की तायद की। इसराइल सफीर ने तकरीर खत्म की तो मुकम्मल खामोशी रही। अरब पार्लियामेंट का भी हंगामी इजलास। अरब पार्लियामान ने गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी शर्मनाक करार दे दी। स्पीकर आदिल अब्दुल रहमान ने खिताब में कहा, आलमी बरादरी का अंधापन और इसराइल की हिमायत खित्ते में बड़ी तबाही का सबब बनेगी। कसाम ब्रिगेड का इजराइल की फौजी बेस में घुसकर हमला। दर्जनों फौजी गाड़ियों और टैंक तबाह करने का दावा। कामयाब ऑपरेशन के बाद अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजू समंदरी रास्ते से वापस चले गए। अल-कसाम ब्रिगेड का तल अबीब में रॉकेट हमला, 6 इजरायली जख्मी हो गए। फलस्तीन के समाजी कारकुन अहमद हिजाजी कहते हैं, इजरायली फौज तबाही फैलाने के बावजूद फलस्तीनियों के हौसला शिकनी में नाकाम रही। हम अपने घरों की तामीरें नौ करेंगे। घर के मलबे पर बैठे फलस्तीनी अहमद का कहना था, इजराइल की जालिमाना मुहिम के बावजूद दस्तबरदार नहीं होंगे। लाहौर में नामालूम अफराद ने गोलियां बरसाकर 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 3 सगे भाई, 1 कजन और 5वां मुलाजिम था। वाकया थाना चौहद की हदूद में पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तहाल कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। IG पंजाब ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी। कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी खत्म। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल लाहौर ने साबिर मिट्ठू को नोटिस जारी करके 23 अक्टूबर को तलब किया था, लेकिन वो पेश न हुए। साबिर मिट्ठू से टैक्स रिटर्न्स, मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात भी तलब की गई थी। पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में ATC लाहौर ने खदीजा शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समात खदीजा शाह ने इस्तदा की, 5 साल की बेटी 6 माह से दूर है, मैं जेल में सड़ रही हूँ, घर जाने दिया जाए। 3 शरीक मुल्जिमान कभी मेरे घर नहीं आए। तफ्तीशी अफसर झूठ बोल रहे हैं। जज ने रिमार्क्स दिए, परेशान न हो, जल्द मुकदमात का ट्रायल शुरू होगा और फैसला हो जाएगा। सानिया 9 मई के इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात पुलिस को मिल गई। इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों को सील करवाने के लिए
JIT अदालत से इजाजत तलब करेगी। इश्तिहारी मुल्जिमान मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, जुबैर नियाजी की तफसीलात JIT को फराहम की गई। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख समेत 22 मुल्जिमान शामिल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 4 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्कबदरी को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसी का कोई इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। 33,000 अफराद की निशानदेही हुई जिनके पास दस्तावेज नहीं। जो नहीं जाएंगे उन्हें पकड़कर डिपोर्ट किया जाएगा। शुक्रिया पाकिस्तान, हमें अपनी जमीन पर रहने दिया। चमन के रास्ते अपने मुल्क वापस जाने वाली अफगान खवातीन पाकिस्तान से बहुत खुश। कहती हैं हम 20 साल कराची में रहे, हुकूमत और अवाम दोनों ने हमारा अच्छा ख्याल रखा। अब हम मर्जी से अपने वतन वापस जा रही हैं। पाकिस्तान से कोई शिकवा नहीं। कौन कौन सा फ्रॉड और जमहूरियत दुश्मनी का तरीका मुर्तजा वहाब और पीपल्स पार्टी ने इख्तियार नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम घेरा तंग कर रहे हैं, चीजें तब्दील होंगी, हम इनसे बल्दियात भी लेंगे, कौमी और सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे। तरक्की का सफर तब शुरू होगा। मुकाबला से पीपल्स पार्टी से है। MKM 35 साल से कराची की नुमाइंदगी बेच रही है। कस्टम्स अफसरान और पुलिस में गाड़ी का तनाजा। कस्टम्स हुकाम का गाड़ी ले जाने पर इसरार, पुलिस एहलकारों से हाथापाई। कस्टम हुकाम के मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ी DSP के ड्राइवर के जेरे इस्तेमाल थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी एक केस में माले मुकदमा है। IG इस्लामाबाद ने वाकये का नोटिस ले लिया। DIG हेडक्वार्टर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 76 साल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम-ए-सियाह मना रहे हैं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं आज का दिन कश्मीरी अवाम के लिए सियाह तरीन दिनों में से एक है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा भारत को सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराना होगा। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली। निगरान वज़ीर इत्तलात की शिरकत। कराची में स्कूल के तलबा की रैली। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज शरीक हुए। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और निगरान वज़ीर आला ने कश्मीर यकजहती रैली की क़यादत की। लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन, खानेवाल, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक कहती हैं निहत्ते कश्मीरियों ने भारतीय फौज का मुकाबला किया। हमारी जिद्दोजहद आज़ादी मिलने तक जारी रहेगी। इस्राइली बमबारी में अपनी अहलिया, बेटा, बेटी और पोते की शहादत का गम भुलाकर बहादुर सहाफी ने दोबारा फराइज की जिम्मेदारियां संभाल ली। वीडियो पैगाम में लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा हमें दुआओं में याद रखें। दुनिया भर में इस्राइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में नमाज जुमा के बाद बड़ा मुजाहरा। फलस्तीन के परचम उठाए इस्राइल के खिलाफ नारेबाजी। बारिश के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकले। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी नमाज जुमा के बाद फलस्तीन से इजहार एकजहती का मुजाहरा। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में फलस्तीन के हक में आवाज उठाने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट पर अमरीकियों का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार एकजहती। ब्रसल्स में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के मुक्काम के सामने हजारों अफराद का फलस्तीन के हक में एहतजाज। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। दरगाह आलिया गोल्डरा शरीफ में बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से होने वाली 3 रोजा उर्स की तकरीबात खत्म। उलमाए कराम ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली। उर्स के मौके पर महफिल समा का इनेकाद किया गया। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ और शुरका में लंगर तकसीम किया गया। ज़का अशरफ की लाहौर में सरफराज अहमद से मुलाकात। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों को सराहा। कराची वाइट्स को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का चैंपियन बनने पर मुबारकबाद। शाहनवाज दहानी भी मुलाकात में मौजूद थे। चेयरमैन ने उम्दा कारकर्दगी पर दहानी को भी शाबाश दी।
गुस्सा न कर यार, आजा गले लग जा। मोहम्मद रिजवान से चौका खाकर जनूबी अफ्रीकी बॉलर तैश में आ गए। येंसन ने गुस्से में कुछ बोला, रिजवान मुस्कुराए और गले लगने का इशारा किया। येंसन का गुस्सा फिर भी कम। लाहौर में लाहौर लॉर फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल, कल से आगाज होगा। फेस्टिवल में लाहौर की तारीख, सकाफत, अदब और खूबसूरती को उजागर किया जाएगा। लाहौर के खाने भी होंगे तवज्जो का मरकज। फेस्टिवल में मौसीकी, थिएटर्स और आर्ट प्रोग्राम्स भी होंगे।